अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अली और सुधीर की एक ऐसी फ़िल्म जो थी तो अच्छी लेकिन नाकाम हो गई थी। जी, फ़िल्म है जीने की राह। ये फ़िल्म 21 अक्टूबर 1977 को सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फ़िल्म के फ़िल्मसाज़ मुश्ताक ज़फ़र थे, हिदायतकार इकबाल यूसुफ़ थे। फ़िल्म की मौसीकी ताफ़ूज़ साहब ने दी थी। फ़िल्म में की कहानी लिखी थी खुर्शीदुल्लाह ने। नग़मात इस फ़िल्म में लिखे थे ख्वाजा परवेज़ ने। इस फ़िल्म के हिदायतकार इकबाल यूसुफ़ अंदाज़े जैसी क्लासिक उर्दू फ़िल्म के खालिक थे। उन्होंने मल्टी कास्ट लेकर फ़िल्म जीने की राह बनाई और बड़े तमतराक के साथ कराची के 21 और हैदराबाद के 6 सिनेमाघरों में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया। और यही तसव्वुर किया जा रहा था कि फ़िल्म जीने की राह भी अंदाता की तरह कामयाबी से हमकिनार होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फ़िल्म कामयाबी समेटने से महरूम रही। इस मल्टी कास्ट फ़िल्म को पहले शो में ही फ़िल्म बीनों ने मुस्तरद कर दिया था। फ़िल्म में ग़ुलाम मोइनुद्दीन का पेयर मुमताज़ के साथ बनाया गया था। इस फ़िल्म के सितारों में शामिल थे सुधीर, मोहम्मद अली, मुमताज़, ग़ुलाम मोइनुद्दीन, आसिया, मुस्तफ़ा कुरैशी, नजमा महबूब और लहरी। ये फ़िल्म जिन सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई वो थे जुबली, नशीमन पैलेस, रिलैक्स, जीनत, अर्शीज, नयरंग, गैलेक्सी, सबा, नफीस, हॉलीवुड, लालादार, शबनम, तस्वीर महल, मेट्रो, सुपर, रेजेंट, सोसाइटी, संगीत, रूबी और डिलाइट के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद, शालीमार सिनेमा हैदराबाद, कैप्री सिनेमा हैदराबाद, कैपिटल सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद और संगीत सिनेमा हैदराबाद सिनेमा इस फिल्म को अच्छे खासे मिले थे। लेकिन मैंने कई दफ़ा कहा है कि अच्छे खासे सिनेमा मिलने के बावजूद जब फिल्म पहले शो में पसंद नहीं आती फिल्म बीन को, तो लोग सिनेमा का रुख करना छोड़ देते हैं और सिनेमा मालिकान नुकसान उठाने के बजाय उस फिल्म को सिनेमा से उतार देते हैं। हैदराबाद में 21 अक्टूबर 1977 को उर्दू फिल्म जीने की राह वो पहली फिल्म थी जो बैवक्त 6 सिनेमा राहत, शालीमार, कैप्री, कैसर, संगीत और चिराग महल में रिलीज़ हुई थी, जबकि कराची में जुबली इसका मेन थिएटर था। इस फिल्म के 2 प्रिंट डेट आए थे। हिदायतकार इकबाल यूसुफ़ की मोहम्मद अली और सुधीर के साथ ये तीसरी फिल्म थी। इससे कबल उनकी 2 फिल्में सूरत और सीरत और अन्नदाता सुपरहिट साबित हुई थी, लिहाजा फिल्म बीनों ने इस फिल्म से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। जिस दिन फिल्म जीने की राह रिलीज़ हुई, इस फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर शहर में कई जगह लगा दिए गए थे और फिल्म के पोस्टर भी बहुत ही खूबसूरत थे। लिहाजा फिल्म की रिलीज़ पर सिनेमाघरों में फिल्म बीनों का समंदर उमड़ आया, रश लग गया सिनेमाओं में। लेकिन फिल्म बीनों ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, फिल्म पसंद नहीं आई। फिल्म का स्क्रिप्ट नहायत कमज़ोर और घिसा पिटा था। फ़नकारों की परफॉर्मेंस में भी जान नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म की रिपोर्ट पहले शो में ही नरम निकली थी। इतने बड़े अदाकारों की मौजूदगी के बावजूद फिल्म कराची के जुबली सिनेमा पर सिर्फ 3 हफ्ते और कुल 25 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली कर जाने के बावजूद पहले शो के बाद ही हैरत अंगेज तौर पर नाकाम हो गई, क्योंकि दूसरे दिन ही सिनेमा घरों में सन्नाटे छा गए थे। फिल्म बीनों ने इस फिल्म को मुस्तरद कर दिया था और फिल्म मेकर को ये फिल्म नुकसान से दोचार कर गई थी। फिल्म में आसिया ने सुधीर की बहन का किरदार अदा किया है, जबकि मोहम्मद अली और सुधीर इस फिल्म में दोस्त होते हैं। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था अपने दौर में, मैं हूँ वफ़ा तू है जाने वफ़ा, कर ना सकेगी ये दुनिया जुदा, अपने दौर में बहुत ही गाना मकबूल हुआ था। और ये गीत फिल्माया गया था ग़ुलाम मोइनुद्दीन और मुमताज़ पर। मुमताज़ ने फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी की बहन का किरदार अदा किया था। वो सुधीर से शादी कर लेती है और उसकी बेटी पैदा होती है। वो पुलिस की गोली लगने से मर जाती है और अपनी बेटी मोहम्मद अली के हवाले कर जाती है। मोहम्मद अली आसिया से शादी कर लेता है। आसिया और मोहम्मद अली का बेटे का किरदार ग़ुलाम मोइनुद्दीन ने अदा किया है, जो तकरीबन पौने 2 घंटे बाद फिल्म में नवाज़ा होता है। सुधीर और मुमताज़ की बेटी का किरदार इस फिल्म में मुमताज़ ने ही अदा किया है।
अपने दौर में बहुत मकबूल, यानी ये गीत जो आपको मैंने सुनाया है, मैं हूँ वफा तू है जाने वाला, बहुत मकबूल था। आपने इंडिया की एक फ़िल्म मिसाल देखी होगी जिसमें दिलीप कुमार और अनिल कपूर हैं। अनिल कपूर इब्तिदा में गुंडा टाइप नौजवान होता है और दिलीप कुमार एक शरीफुल नफस सहाफ़ी जो एक अखबार मशाल चला रहा होता है, और फिर काया बदलती है, अनिल कपूर शरीफ और दिलीप कुमार बदमाश बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस एक्शन मूवी जीने की राह में सुधीर और मोहम्मद अली ने दोहरे किरदार अदा किए हैं। सुधीर पहले शरीफ के किरदार में नज़र आते हैं जो बाद में बदमाश बन जाते हैं, और मोहम्मद अली जो फिल्म के इब्तिदा में बदमाश के किरदार में होते हैं, बाद में वो एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नज़र आते हैं। और यही ब्लेंडर फिल्म बीनों को पसंद नहीं आया था और फिल्म की नाकामी का सबब बना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फिल्म जीने की राह के बारे में बताया, जिसमें ग्रेट मोहम्मद अली और सुधीर जैसे अदाकार मौजूद थे, मुमताज़ मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए मशवरा की तरह होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपके लिए दुआ गो आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नाया।